जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आइए हम प्रार्थना को करेंगे। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि कल शाम की मैं प्रार्थना नहीं डाल सकी और भाइयों बहनों का फ़ोन आ रहा था, फिर भी मैं प्रार्थना को नहीं कर सकी क्योंकि मैं कल थोड़ा सा कुछ काम से जा चुकी थी, तो मैंने फ़ोन भी नहीं अटेंड कर पाई थी मैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और अभी 10 बजे से मैं प्रार्थना को करूँगी। तो आइए हम धन्यवाद करेंगे उस प्रभु का हम धन्यवाद कर रहे हैं जिसने आज की सुबह को बनाई है। मेरे भाइयों बहनों, ये प्रभु का वचन खुलने जा रहा है। हम धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए कि ये एक एक वचन जो मेरे मुंह से निकले, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह वो आपका हो, मेरा नहीं, मेरी जुबान को छू लेना यीशु। ये जो भी प्रार्थना वचन ये सब आपकी ओर से। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आइए हम मत्ती का 6 पढ़ते हैं, पेज नंबर 9। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों बहनों, जो चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, बक बक करते हैं रोड पे खड़े होके, वो सब यीशु को पसंद नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। वो तो जो उनको देना था वो तो यीशु मसीह ने दे ही दिया है उनको। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जो भी आप एक प्रार्थना का कमरा बनाए मेरे भाइयों बहनों, और उसमें जाएं और अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने पिता के सामने जो भी बातें अपनी विशेष वो आप रखें। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बग ना करो, क्योंकि वो समझे हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। वो सोचते हैं हम बहुत चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत बक कर रहे हैं तो उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। इसलिए भाइयों बहनों, तुम उनके समान ना बनो। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारा पिता जो तुम मांगने जा रहे हो उसके पहले से ही जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। पिता से कोई जीवन हमारा छुपा नहीं है। वो मसीह है हमारे, वो जानते हैं कि हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना को करने जा रहे हैं। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। इस वचन को ही आप लेकर चले। पिता परमेश्वर आपको दुगना आशीष देंगे। आइए चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मैं। आपने कहा है कि जो मन से दिल से बक नहीं करेगा और कपटियों के समान प्रार्थना को ना करे। यीशु मसीह ने कहा है कि तू अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर ले और घुटने को टेक और अपने यीशु मसीह के सामने जो तेरी प्रार्थना है उसे रख। क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना को कर रहे हैं। तो मेरे यीशु मसीह ने कहा है कि तेरी ज़रूरतें मुझे पता है और तेरी जो तो कहना चाहेगा मेरा ये काम हो तो वो सब मुझे पता है और तेरी मन्नतें पूरी होगी। तो आइए मेरे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना को करते हैं। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं,
वेंटिलेटर पे मेरे पिता परमेश्वर, उन पे दया कीजिए मेरे पिता, उन पे अपनी दृष्टि लगाइए मेरे परमेश्वर, अपने कान को लगाइए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता ईश्वर, वो इसी समय अपने खाट से उठाए और चलने लगे मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग के राजा हैं पिता परमेश्वर, आप अल्फा मेगा हैं मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं आप तो मेरे पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, लोगों ने अगर विश्वास किया है प्रार्थना पे तो इस प्रार्थना को देखें पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, परेशान है, हताश है मेरे परमेश्वर, उन पे दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आ जाइए मेरे पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट, आप यहाँ मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय आप यहाँ मौजूद है मेरे पिता, आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग रात भर से बीमार है मेरे पिता, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि पिता परमेश्वर आएंगे और हमें उठा के खड़ा करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। उसी विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना को कर रही हूँ मैं मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने भी इस प्रार्थना पे विश्वास किया है, आपने कहा है यीशु मसीह कि अगर तू विश्वास करेगी तो यीशु की महिमा को देखेगी। उसी विश्वास के साथ आज मैं प्रार्थना को कर रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता ईश्वर, मेरी प्रार्थना को सुने पिता। मैं जिनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, वह बहुत ही परेशान है, वेंटिलेटर पे है मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुने और उसे उठाए और खड़ा करे मेरे पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग खाते नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं पी पा रहे, वो 10 दिन से नहीं खा रहे थे, पवित्र यीशु मसीह की सामर्थ आ गई है उन पे और वो इसी समय मेरे पवित्र आत्मा वो खाने लगे हैं, चलने लगे हैं, उठ के पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में आपने काम करना शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, आपने कहा है कि मैं तुझे उठा के खड़ा करूँगा, मैं तुझे बल दूंगा, तेरी हड्डियों में वो ताकत दे दूंगा कि तू चलने फिरने लगेंगे। पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए। पिता परमेश्वर, आपने कहा है शैतान खड़ा होकर देखकर हंसता है। परमेश्वर कहते हैं उसे, तू क्यों हंस रहा है शैतान? परमेश्वर उससे कहते हैं क्या हुआ? यीशु कहते हैं लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तो मेरे भाइयों बहनों, शैतान आपका समय नहीं चुरा सकता। शैतान हंस सकता है पर आपके समय को कभी नहीं चुरा सकता है। पवित्र यीशु मसीह की सामर्थ नाम से ये कहूँगी कि पिता परमेश्वर ने आपको तृप्त आयु से मुक्त किया है, आपको तृप्त आयु से क्या है प्रतिष्ठित किया है प्रभु ने। मेरे पिता परमेश्वर ने आपको तृप्त आयु दी है। उसी आयु के साथ शैतान कभी भी आपका समय नहीं चुराएगा। आप फलेंगे, फूलेंगे और नए नए फलों को देखेंगे अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह से कि वो आपको भला चंगा कर दे। पवित्र यीशु मसीह ने कहा है अगर तुम मेरे वचनों पे चलोगे तो नए नए फलों को पाओगे। मेरे भाइयों बहनों, शैतान की बहकावी बातों में न जाए, चिल्ला चिल्ला के बड़बड़ ना करें छोटी छोटी बातों पे। अगर आपको गुस्सा आ जाता है और यह आपको आ रहा है, पवित्र यीशु मसीह की बाइबल को खोलें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पे मनन करें। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में जो एक एक वचन लिखे हैं वो सत्य वचन है। उन्हें आप पढ़िए, अपने माइंड में बिठाए
और उसी वचन को लेके उन्हीं वचन के पीछे आप चलेंगे, निश्चय मेरे भाइयों बहनों आप जीवन में कभी फिर कभी गरीब नहीं रहोगे। जो आपका बीमारी का पैसा हॉस्पिटल में लग रहा है, पिता परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाएगी। उसी पैसों को आपके बच्चे खाएंगे, पिएंगे, फूलेंगे, फलेंगे और नए नए फलों के साथ मुक्त होंगे। वो तृप्त होंगे नए नए फलों के साथ, नए नए फल खा के। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हरदम पिता परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों आप क्यों डरते हो? पिता परमेश्वर ने आपके हाथों को थाम रखा है, वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। मेरे भाइयों बहनों अपने माइंड को खोलो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं निकम्मे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, मैं निकम्मे लोगों से घृणा करता हूँ। आप अपने हाथ पैरों को चलाइए, आप काम नहीं करते पर पवित्र बाइबल को पढ़िए, उस वचन से सीखिए। आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उस वचन को पढ़िए, उस वचन के पीछे चलिए, निश्चय आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें शरीर दिया है, बहुत सुंदर शरीर दिया है, 2 आंखें, 2 हाथ, पैर, कान, सभी कुछ। आपको मैंने एक्टिव बनाया है, ना कि अपाहिज। आप अपने हाथ पैरों को चलाइए, आप काम करिए, मैं तुम्हें उसमें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ईश्वर का वचन है, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा और तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। मेरे भाइयों बहनों यीशु ने कितना सुंदर वादा किया आपसे। बस यही है कि आप उस वचन को लेके चलिए, उस वचन के पीछे चलिए। आपके घर में, आपके दिमाग में, आपके शरीर पर आशीषों की बरसात होगी। मेरे भाइयों बहनों मैं भी आप लोगों की तरह एक स्त्री हूँ, पर मैं अपने यीशु के वचन पे चलती हूँ। मैं भी कभी अपना मन यीशु में नहीं लगाती थी, तो मैंने बहुत दुख पाया अपने जीवन में, बहुत ही ज़्यादा। शायद मुझ जैसा दुख आपने देखा भी नहीं होगा। उस पवित्र यीशु मसीह को जब से मैंने अपनाया है, पवित्र यीशु मसीह ने मेरा पल भर में जीवन बदल कर रख दिया। उसी पवित्र यीशु मसीह की आराधना करूंगी मैं। यीशु ने कहा है कि तू पहला स्थान यीशु को दे, तो मैं उस यीशु मसीह को देती हूँ पहला स्थान। मैं धन्यवाद करती हूँ उस यीशु मसीह का, जिन्होंने मुझे आज आदर दिया, सम्मान दिया और मुझे उठाकर खड़ा करा और प्रार्थना योद्धा बना दिया। उसी प्रार्थना से मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसी अधिकार से। यीशु ने मुझे अधिकार दे दिया है कि सांप और बिच्छू को रौंदने का, अजगर को लताड़ने का, जवान सिंह को लताड़ने का, उसी से मैं उसी आदेश से आज यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह जिसके भी जीवन में अगर दुष्ट आत्मा काम कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है, यीशु खाने पीने नहीं दे रही है, तो उसी पिता मेरे परमेश्वर की प्रार्थना से मैं मांगती हूँ यीशु मसीह वो दुष्ट इसी समय के जीवन से चला जाए, निकल जाए इसी समय। होली गोस्ट फायर हो जाए, फायर हो जाए। ए शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके जीवन पे, निकल जा और चला जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ जो लोग रात भर से बीमार है, पिता परमेश्वर अपनी खाट पे लेटे हैं, तो मैं उसी पिता परमेश्वर की सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ। वो मरीज नहीं है, वो स्वस्थ हो चुका है, इसी समय अपनी खाट को उठाकर चलने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
यीशु मसीह इसी समय उन्हें पवित्र आत्मा से सर से लेकर पैरों तक छूने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु, आपने उन्हें सर से लेकर पैरों तक छू लिया। मेरे यीशु, आपकी करुणा अपरंपार है। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, चक्कर आते हैं, वो चलते चलते गिर पड़ते हैं, तो मेरे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से उस दौरे को जाने की आज्ञा देती हूँ। पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम से वो दौरा इसी समय चले जा, उसके जीवन से उसे जाता देख रही हूँ। आप होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट हो जाए। इसी समय शैतान, वो चक्कर की आत्मा इसी समय निकल के जाते देख रही हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है, पिता परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है उन पर। आप पिता परमेश्वर की सामर्थ को देखें, पवित्र आत्मा की ग्रेस को ग्रहण करें उनके जीवन में। पिता परमेश्वर की ग्रेस को ग्रहण करें। टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, उन्हें टच कीजिए इसी समय। बीमार जो खाट पर पड़े इंसान, ये बीमारी की आत्मा इसी समय पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करे। बीमारी की आत्मा इसी समय निकल जाए इनके जीवन से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू बार बार इन्हें बीमार क्यों करता है? पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम से निकल जाए इनके जीवन से। इनका जीवन पिता परमेश्वर का है, इन्हें पवित्र यीशु मसीह ने बनाया है, इन्हें आशीषित किया यीशु मसीह ने। ए बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है इन पर। इस समय निकल जा और चले जा मेरे पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। देख बीमारी, पवित्र यीशु मसीह का नाम कितना महान है। बीमारी को अपने आंखों से देख कि पवित्र यीशु मसीह का नाम सामर्थ है। उसी पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ से बीमार चंगा हो रहे इसी समय। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, पवित्र ग्रेस उन पर जा रही है। यीशु मसीह की लाइट उन्हें छूने जा रही है। यीशु मसीह की लाइट, पवित्र आत्मा इसी समय उन्हें छू रहा है। वो चंगे हो चुके हैं मेरे पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। शैतान को इसी समय मैं बांधती हूँ, जलाती हूँ और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। शैतान को मैं भागता देख रही हूँ, वो छुप रहा है। पिता, शैतान भाग रहा है इनके घर में से, इनके जीवन से। पिता परमेश्वर की सामर्थ आ गई है। शैतान, अब तेरा कोई अधिकार नहीं, तू जल चुका है, तू जल के भस्म हो चुका है। मेरे पवित्र यीशु मसीह का राज है। मेरे पवित्र यीशु इनके दिल में, इनके दिमाग में, इनकी आत्मा पे, इनकी आत्मा नई हो जाए मेरे प्रभु। सर से लेके पैरों तक ये नए हो जाए मेरे प्रभु यीशु। आप दया करें यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, मैं अपने आंसुओं को बहाती हूँ यीशु मसीह। इन बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु। यीशु मसीह, आप अपना चमत्कार को दिखाएं यीशु मसीह। इसी वक्त चमत्कार हो जाए। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस ग्रुप में प्रार्थना को भेजिए, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। वो इसी समय उठ जाए, खड़ा हो जाए, ताकि गवाही आए कि पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम से ये चंगे हो गए। मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए मेरे पिता। पिता मेरे दया कीजिए पिता परमेश्वर। ये नहीं जानते पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में ये गलती कर बैठे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें क्षमा कीजिए मेरे पवित्र यीशु मसीह, क्षमा कीजिए मेरे पिता, मेरे पवित्र यीशु मसीह। आप महान है यीशु। मैं ये सुनना चाहूँगी, इनकी गवाही सुनना चाहूँगी कि ये बीमारी से ठीक हो गए। मैं धन्यवाद करूँगी पिता परमेश्वर, लाखों लाखों बार आपका धन्यवाद करूँगी पिता परमेश्वर। परमेश्वर कभी
किसी को बीमार नहीं रहने देता मेरा परमेश्वर, भला चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। उसी प्रार्थना से जो बीमार है वो इसी वक्त उठ जाए, खड़े हो जाए, चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को सुनते से, इस प्रार्थना को जैसे ग्रहण करे वो चंगे हो जाए इसी यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। इसी वक्त मैं डिक्लेयर करती हूँ वो चंगे हो चुके। इस प्रार्थना को सुनने के बाद मैं यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ कि वो चंगे हो गए। धन्यवाद मेरे यीशु। इस प्रार्थना को सुने मेरे पवित्र लोगों, जो भी बीमार हैं इस प्रार्थना को सुने। यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। धन्यवाद मेरे यीशु, आपने मेरी ये प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आपने सुना और हाँ और आमीन में दिया। मेरे पवित्र यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करूंगी। मैं आपका धन्यवादित हूँ मेरे पवित्र यीशु मसीह। आपने मुझे आशीष नहीं आशीषित ठहराया है। मैं पवित्र यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर।